हेलो स्टूडेंट्स, अपन आज भारतीय अर्थशास्त्र में बात करेंगे राष्ट्रीय आय की। राष्ट्रीय आय के दो पक्ष होते हैं, एक होता है गैर सैद्धांतिक पक्ष और एक होता है सैद्धांतिक पक्ष। सैद्धांतिक पक्ष में हमेशा क्यों, क्या और कैसे की व्याख्या की जाती है। गैर सैद्धांतिक पक्ष में हमेशा हम कि इसका अनुमान कब लगाया गया, आंकड़े वगैरह पढ़ते हैं। गैर सैद्धांतिक पक्ष में भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान 1868 में दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। इस समय भारत की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 20 रुपया थी। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो कि 1868 में लिखी गई। भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अनुमान 1931-32 में डॉक्टर V.K.R.V. राव ने लगाया था। इस समय भारत की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 62 रुपये थी। नौरोजी का आधार था प्रति व्यक्ति आय गुणा जनसंख्या बराबर राष्ट्रीय आय, लेकिन डॉक्टर राव की राष्ट्रीय आय का आधार था राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या बराबर प्रति व्यक्ति आय। दादा भाई नौरोजी ने प्रति व्यक्ति आय के आधार पर राष्ट्रीय आय का और डॉक्टर राव ने राष्ट्रीय आय के आधार पर प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान 1948 में भारत के वित्त मंत्रालय ने लगाया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राष्ट्रीय आय अनुमान लगाने के लिए 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया, जिसके एकमात्र अध्यक्ष प्रोफेसर P.C. महालनोबिस को बनाया गया। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान NSO राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा लगाया जाता है। 23 मई 2019 को CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या फिर कार्यालय और NSSO राष्ट्रीय प्रतिदक्ष सर्वेक्षण संगठन को मिलाकर NSO की स्थापना की गई। NSO से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान CSO द्वारा लगाया जाता था। CSO यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसकी स्थापना प्रोफेसर P.C. महालनोबिस की सिफारिश पर की गई। यही कारण है कि इनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। CSO द्वारा भारत के लिए राष्ट्रीय आय का प्रथम अनुमान वित्त वर्ष 1955-56 के लिए वर्ष 1956 में लगाया गया। इस प्रथम अनुमान को राष्ट्रीय आय के इतिहास में श्वेत पत्र की उपमा दी जाती है। भारत का वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। वित्त वर्ष के 4 वर्ग हैं। Q1 में आता है 1 अप्रैल और Q2 में आता है 1 जुलाई, Q3 में आता है 1 अक्टूबर और Q4 में आता है 1 जनवरी। लेकिन भारतीय बैंकिंग क्षेत्र और कृषि क्षेत्र का वित्त वर्ष 1 जुलाई से 30 जून होता है। CSO और NSO द्वारा राष्ट्रीय आय के अनुमान दो अलग अलग आधारों पर लगाए जाते हैं। पहला है चालू वर्ष की कीमतों पर, जिसे प्रचलित मूल्यों पर कहते हैं, और दूसरा है आधार वर्ष की कीमतों पर, जिसे स्थिर मूल्यों की कीमतों पर कहा जाता है। चालू वर्ष में इसकी आय को अनुमानित आय कहते हैं, जबकि स्थिर मूल्य पर इसकी आय को वास्तविक आय कहते हैं। आधार वर्ष वह वर्ष जिस वर्ष की कीमतों के आधार पर वास्तविक GDP की गणना की जाती है, उसे आधार वर्ष कहते हैं। अर्थात वर्तमान से पीछे वह समकक्ष वर्ष जिस वर्ष देश की परिस्थितियां इसके सर्वाधिक अनुकूल रही है, इसी को आधार वर्ष निर्धारित किया जाता है। भारत का प्रथम आधार वर्ष 1948-49 को बनाया गया था, जिसे राष्ट्रीय आय के इतिहास में कन्वेंशनल सीरीज कहते हैं, क्योंकि इस एक ही आधार वर्ष पर आगामी 17 वर्षों तक राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता रहा। वर्तमान में भारत का आधार वर्ष 2011-12 है। हालांकि नया आधार वर्ष 2017-18 निर्धारित किया गया है, किंतु अभी इसे प्रयोग में नहीं लिया गया है।